अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची है, इनके बाल जो हैं वो हम करने जा रहे हैं एक्सटेंसो, क्योंकि इसको लुक जो चाहिए अपने बालों की वो ज़रा स्ट्रेट में चाहिए, ताकि ज़रा बाल इनको स्ट्रेट ना करने पड़े, स्ट्रेटनर यूज़ ना करना पड़े। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आई हैं एक्सटेंसो कराने। तो हम इनके करने जा रहे हैं लॉरियल का हेयर एक्सटेंसो। तो साथ साथ हम काम करते हैं और साथ आपको सारा उसका तरीका जो है एप्लीकेशन का वो बताते हैं। इनके बालों का जो टेक्सचर है वो नॉर्मल है, ना ड्राई है ना ऑयली है। तो इनके ऊपर हम जो लॉरियल का यूज़ करने जा रहे हैं एक्सटेंसो, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्सटेंसो जो है मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये नॉर्मल हेयर का है एक्सटेंसो, लॉरियल कंपनी का। ये मैं अपने क्लाइंट के बालों पे ये लगाऊंगी अभी। ये हम एक्सटेंसो के लिए सेक्शनिंग कर रहे हैं और ये हमने थोड़ा सा मटेरियल निकाल लिया है। जितना अप्लाई होता जाएगा उसके मुताबिक हम लेते जाएंगे और मटेरियल निकालते जाएंगे। और ये हम अप्लाई करेंगे इनके रूट से 1/2 इंच छोड़ के। इस तरह से हम सेक्शन लेके रूट से 1/2 इंच छोड़ के पूरे सर पे लगाते जाएंगे। इस एंगल में हम बालों को रखेंगे और इसके ऊपर सारा मटेरियल जो है एक्सटेंसो का वो लगाते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे सर पे ये मटेरियल लगा लेंगे। पहले हमने मिड वाले सेक्शन में जो हमने बैक पे 3 सेक्शंस लिए थे, मिड वाले सेक्शन पे अप्लाई किया है। उसके बाद हम दूसरी साइड पे लगा रहे हैं और फिर इधर जो है वो मटेरियल वो अप्लाई करेंगे। ये हमारा एक्सटेंसो मटेरियल जो है पूरे बालों पे अप्लाई हो चुका हुआ है। ये हमने पूरे बालों पे डिपॉज़िट कर दिया हुआ है सारा एक्सटेंसो मटेरियल। अब हम चेक करेंगे बालों का बॉन्ड के बॉन्ड ब्रेक हुआ है या नहीं। इस तरह से हम बालों को चेक करेंगे कि बालों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है या नहीं। आपने एक पार्ट से नहीं करना, आपने 3-4 डिफरेंट जगहों से। अगर बहुत ज़्यादा होंगे बाल तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें पता नहीं चलेगी, और अगर 1-2 होगा तो बाल ब्रेक हो जाएगा। इसलिए आपने 3-4 बालों को चेक करना है। ये देखिए इसमें इलास्टिसिटी आपको शो हो रही होगी इस तरह से। अब ये हम दूसरी साइड से, इस साइड से नहीं हुआ बाल ना, ये ब्रेक हो गया। इस साइड से अभी बालों पे रिज़ल्ट नहीं आया। अब हम उसी पार्ट की दूसरी जगह से चेक करेंगे। नहीं, साइड से अभी नहीं हुए हुए। थोड़ा टाइम गुजारने के बाद मैं फिर चेक करूँगी कि बालों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। ये नहीं है कि अगर बालों का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो आप लगा के फिर आधा पौना घंटा बैठ जाएं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने हर 5 मिनट बाद चेक करना है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेच करने से जब हम छोड़ेंगे, अगर तो बाल अपनी ब्रेक होता तो इसका मतलब है इस पर अभी वर्क जो है वो हो रहा है और बालों का बॉन्ड जो है वो नहीं टूटा। और अगर बालों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ने अपना काम कर दिया हुआ है। अब आपका जो हेयर है वो फ्लेक्सिबल है और आप उस पर अपना नेक उसका वॉश करें, उस पर नेक्स्ट जो काम करना है वो करें। मेरा बहुत दिल था कि मैं मतलब ये लॉरियल का जो एक्सटेंसो है वो ना यूज़ करूं, क्योंकि मैंने सारी जो प्रोडक्ट हैं वो मैंने बैन की हुई हैं। इवन कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत एहतियात करती हूँ, शैम्पूज़ में भी। लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी बन चुका हुआ है कि अच्छी प्रोडक्ट जो है हमें मिलती नहीं है। स्पेशली नेशनल ब्रांड तो हमारी कोई ऐसी है ही नहीं कि जो इस लेवल तक काम करे, रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो तक या केराटिन ट्रीटमेंट तक। तो अब ये हमारी मजबूरी है, और बल्कि ये एक रिक्वेस्ट भी है कि शायद किसी को रहम आ जाए, कोई अच्छी प्रोडक्ट जो है वो एक्सटेंसो से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई अच्छी प्रोडक्ट जो है वो हमें नेशनल लेवल पे मिल सके, ताकि हमें ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो है वो बाय ना करनी पड़े और बालों पे अप्लाई ना करनी पड़े। तो हम चाह के भी नेशनल ब्रांड पे ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वो रिज़ल्ट ही नहीं मिलते जो ये
मतलब नॉन मुस्लिम जो जितना अच्छा मटेरियल बनाते हैं और जितनी अच्छी प्रोडक्ट ये रेडी करते हैं, हमें चाह के भी वैसे मटेरियल नेशनल में ब्रांड में नहीं मिलते। तो सॉरी, ये हमारी मजबूरी है कि हमें लॉरियल प्रोडक्ट जो है लॉरियल एक्सटेंसो बालों पे करना पड़ता है ताकि हम क्लाइंट के बालों को सेफ़ रख सकें। ये हमारा बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया। अब हम बालों को वॉश करेंगे। सबसे पहले हमने उस पार्ट पे वॉश करना है जिस पार्ट पे हमने मटेरियल सबसे पहले लगाया होगा। सबसे पहले हम वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो रिंस आउट करेंगे जहाँ हमने सबसे पहले अप्लाई की होगी। इस तरह वहाँ से निकल जाएगी सारी। तो फिर हम दूसरे पार्ट से और फिर फ्रंट से इस तरह एक्सटेंसो मटेरियल जो है वो निकालते रहेंगे। और वॉश करते हुए की एहतियात यही है कि आपने जो एंड है, एंड आपको पता है ड्राई होता है, मॉइस्चराइज़र की कमी होती है, तो जो एंड है वहाँ पे हेड वॉशर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि मटेरियल तो पानी के अंदर ही है ना, और वो बालों के एंड्स पे लगता रहेगा। इस तरह से जो बाल है वो वहाँ से ड्राई हो सकता है, फ्रीजी हो सकता है, हार्ड हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। अब हम सारा मटेरियल इसका एक्सटेंसो का बालों से रिंस आउट करके तो फिर हम इस पे लगाएंगे मास्क लगा के फिर हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, और फिर उसको भी सारा मास्क को भी वॉश कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा वॉश मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हेयर वॉश हमने कर लिया है। अब हम बालों को ड्रायर कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी बालों को, कूल ड्राई करना है बालों को, क्योंकि अभी फर्स्ट मटेरियल जो होता है वो बालों के अंदर ही होता है। तो आपने ड्रायर की हीट बहुत ज़्यादा नहीं करनी, मिड में रखें या फिर आप कूल ड्राई करें बालों को। जब हम हेयर ड्राई कर लेंगे, सारा हेयर हमारा ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इनको छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगे। हमने बैक से भी और फ्रंट से भी सारे बालों को अच्छे तरीके से खुश कर लेना है, और खुश करने के बाद फिर हम स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं बालों को। ये हम छोटे छोटे सेक्शन लेके इसको आयरन कर रहे हैं इस तरीके से। ये देखें, ये टाइटन स्ट्रेटनर है। ये है जी डिक्सन कंपनी का मास्टर लिंडा, और ये टाइटन स्ट्रेटनर है। ये बहुत अच्छा रहता है एक्सटेंसो में, रिबॉन्डिंग में, केराटिन ट्रीटमेंट में। इस तरह से ये देखिए, आपने आयरन को, स्ट्रेटनर को प्रेस करना है, अच्छे तरीके से दबा के आयरन करना है। अक्सर लोग क्या करती हैं, ये एक तो क्लाइंट का बाल खिंचता है, एक क्विकली जब आप करते हो क्लाइंट के बाल को सर को ऐसे झटका लगता है। आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना है। दूसरा, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि जब ये देखें मैंने ये पार्ट जो है वो अभी आपके सामने स्ट्रेट किया है, देखिए रूट से कितना अच्छा स्ट्रेट हुआ। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको यूँ रख के करेंगी ना आयरन, तो ये सही नहीं होगा। आपने इस डायरेक्शन में यूँ प्रेस करना है, और फिर आप अच्छी तरह से प्रेस करके 1 टाइम ही कर लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप 10 दफ़ा भी टक टक करके झटके लगा के करेंगी तो वो लुक नहीं आएगी। ये देखिए, मैं आपको रूट से दिखाना चाह रही हूँ, ज़रा ये पास करो। ये देखें कि वहाँ से स्ट्रेट है बिल्कुल बाल, ये नहीं है कि यहाँ पे कर्व आया हुआ है और नीचे कर्ल रह गया हुआ है। तो ये चीज़ आपने इस तरह से स्ट्रेट करनी है। ये हम छोटे छोटे सेक्शन लेके, ये मैं 240 के टेम्परेचर पे बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने अच्छी तरह से प्रेस करके बालों को स्ट्रेट करना है। हमने ड्रायर के बाद बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया। बालों का टेम्परेचर
नॉर्मल होने पे अब हम जो फिक्सर है वो पूरे बालों पे लगा रहे हैं, जड़ से लेके एंड तक। और ये लगाने के बाद आपने बाल बिल्कुल सीधे रखने हैं, क्लाइंट को मूव करने नहीं देना जी। ये हमारा न्यूट्रलाइज़र जो है वो पूरे बालों पे अप्लाई हो चुका हुआ है और हमारा टाइम जो है वो भी पूरा हो गया है। अब हम सारा न्यूट्रलाइज़र जो है वो सर से निकालते हैं हेड वॉशर पे ले जाके। अब हम न्यूट्रलाइज़र जो है वो बालों से वॉश कर रहे हैं, सारा मटेरियल जो है वो निकाल रहे हैं। सारा मटेरियल हमने निकाल लिया बालों से। जब मटेरियल सारा निकल जाएगा तो फिर हम हेयर मास्क लगा के तो 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर मास्क को भी अच्छे तरीके से बालों से निकाल देंगे। मास्क हमने वॉश कर लिया और अब हम बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर हम स्ट्रेटनर से फिक्स कर देंगे। ये देखिए इनकी लुक कितने शाइनी, कितने स्मूथ, कितने सॉफ्ट बाल एक्सटेंसो के बाद हो गए इनके। अभी हमने स्ट्रेटनर नहीं किया, ये हम कूल ड्राई करते हैं इसलिए ज़रा टाइम लग रहा है बालों को ड्राई होने में। बाल ड्राई करके तो फिर हम इसको स्ट्रेटनर से बड़े बड़े सेक्शन लेके फिक्स कर देंगे। हाँ, ये हमारा एक्सटेंसो जो है ये डन हो गया है और जो बाल हैं आपके सामने हैं माशाल्लाह से कितने शाइनी, सॉफ्ट, स्मूथ इनके हेयर जो हैं वो लग रहे हैं। और ये रिज़ल्ट है आपके सामने हमारा बिफ़ोर और आफ्टर का। आफ्टर रिज़ल्ट आपके सामने है सारा। बिफ़ोर भी आपको दिखाया था, मेथड मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है और एक साथ ये भी बताया है कि हम क्या यूज़ करें। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ प्रोडक्ट बैन कर सकें। तो ये सारा रिज़ल्ट जो है आपके सामने बिफ़ोर आफ्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सटेंसो का रिज़ल्ट अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा करने का तरीका भी और बालों का रिज़ल्ट भी। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सब तक ये जो हम सिखाते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब तक डिलीवर हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।